Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing really good. तो आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना CA फाउंडेशन अकाउंटिंग का एग्ज़ाम देने वाले हैं इन जून 2024 और आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हैं फ्रॉम दिसंबर 23 जो भी लास्ट अटेम्प्ट हुआ उसके बाद यू ऑल नो कि सब स्टूडेंट्स को अब न्यू कोर्स के अंदर ही मैंडेटरीली कन्वर्ट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हैं और कितने कितने चेंजेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सब लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। सबसे पहले हम उन टॉपिक्स की बात करते हैं जो मोरलेस सारे के सारे सेम हैं, जिनमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। वो एग्जैक्टली जैसे कि ओल्ड सिलेबस में कंटेंट था, क्वेश्चन से एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट ने अभी भी उसको उसी लेवल पे रखा है। वो सारे टॉपिक कौन कौन से उन पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आता था जिसका नाम था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इसके अंदर अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, अकाउंटिंग बुक कीपिंग क्या होती है, या अकाउंटिंग के और भी छोटे छोटे थ्योरेटिकल टॉपिक जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एक्सेट्रा के बारे में छोटी छोटी बातें, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा सब चीजें होती थी। तो वो वाला आपका टॉपिक जैसे ओल्ड सिलेबस में था एज इट इज ही आपका न्यू सिलेबस में भी है। इसमें कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव नहीं किया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें आप सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास 11 में भी पढ़े थे वो आप यहां पर रिवाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे कि जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस एक्सेट्रा। ये सारे भी छोटे छोटे टॉपिक अभी भी आपके न्यू सिलेबस में एज इट इज बने हुए हैं, नो चेंज। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक भी आपके न्यू कोर्स में एज इट इज है विद द सेम नेम, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये भी आपके न्यू कोर्स में सेम टॉपिक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको यहां पर भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट यू अर्लियर हैज इन्वेंट्रीज, और ये टॉपिक भी अगेन एज इट इज आपको न्यू सिलेबस में भी पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो था अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन या डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। इसको थोड़ा सा ज्यादा इसका कंटेंट बढ़ाया गया है और डेप्रीसिएशन के साथ अमोर्टाइजेशन का पार्ट भी ऐड किया गया है। एज यू ऑल नो डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज करते हैं हम लोग, टेंजिबल एसेट्स पे, और अमोर्टाइजेशन लगता है इनटेंजिबल एसेट पे। तो वो जो अमोर्टाइजेशन वाला पार्ट है वो बिल्कुल न्यू पार्ट है जो न्यू सिलेबस में इस बार ऐड किया गया। पहले ये आपको ओल्ड सिलेबस में नहीं पढ़ना होता था। नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगेन ये न्यू कोर्स में भी, न्यू सिलेबस में भी सेम टॉपिक है विद नो चेंज, एज इट इज आपको न्यू कोर्स में पढ़ना है। तो अगर मैं इन सब टॉपिक्स की बात करूं तो इसमें ना के बराबर चेंज है, जस्ट डेप्रीसिएशन को और एक्सटेंड कर दिया और उसके साथ अमोर्टाइजेशन लेके आया गया। अब हम बात करते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स की। सो नेक्स्ट कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके ओल्ड सिलेबस में तो थे लेकिन अब वो पूरे तरीके से डिलीट कर दिए गए हैं। वो अब आपको न्यू सिलेबस में, न्यू करिकुलम में नहीं पढ़ने होंगे। सर ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं? आपने ओल्ड सिलेबस में एक टॉपिक पढ़ा होगा, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। हालांकि छोटा सा टॉपिक था बट इसको भी अब इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया न्यू सिलेबस में। कंसाइनमेंट एक बहुत ही लेंथी टॉपिक जिसमें बच्चे बहुत टाइम इन्वेस्ट करते थे, अब इंस्टीट्यूट उसको आउटडेटेड मानता है और इंस्टीट्यूट ने इस टॉपिक को भी डिलीट कर दिया। नेक्स्ट 2 टॉपिक्स जो काफी सिंपल थे और सिमिलर थे, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। इन दोनों टॉपिक्स को भी आपके जो न्यू करिकुलम है, न्यू कोर्स है, उन सबसे क्या कर दिया गया है, उन सबसे इन सब टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। ये टॉपिक्स पूरे तरीके से डिलीट है, इनका कुछ भी पार्ट आपके न्यू सिलेबस में कैरी ऑन नहीं किया गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे के टॉपिक्स की। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फाइनल अकाउंट्स। ओल्ड सिलेबस में था विद मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, एज इट इज बिल्कुल पूरा का पूरा कंटेंट आपके न्यू सिलेबस में भी बना हुआ है। नेक्स्ट वी हैव अर्लियर पार्टनरशिप अकाउंटिंग, और इस यूनिट का नाम चेंज कर दिया और अब नाम क्या हो गया इसका, पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंटिंग। पार्टनरशिप के साथ आपको एलएलपी की भी अकाउंटिंग पढ़नी है। तो जितने टॉपिक आपकी पहले वाली पार्टनरशिप में थे जैसे कि इंट्रोडक्शन, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तो सारे के सारे टॉपिक इंट्रोडक्शन, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एज इट इज अभी न्यू सिलेबस में भी है। तो कम कुछ नहीं हुआ अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करें, बल्कि एक न्यू टॉपिक डिसोल्यूशन एंड एलएलपी ये और एड ऑन हो गया। मतलब पार्टनरशिप यूनिट का कंटेंट अब और बढ़ गया, उसके साथ डिसोल्यूशन और एलएलपी की भी अब आपको अकाउंटिंग यहां पर पढ़नी पड़ेगी। चलो जी आगे चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके ओल्ड सिलेबस में, ये भी एज इट इज आपके न्यू सिलेबस में भी बना रहेगा। और उसके बाद हम लोग बात करें बिल्कुल 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 न्यू टॉपिक जो आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ जो पहले अर्लियर सीए इंटरमीडिएट में था, उसका नाम क्या था, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये बिल्कुल एक न्यू टॉपिक आपके सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और काफी ज्यादा कंटेंट इस टॉपिक में होगा और मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये एक आपके लिए फुल फ्लेज न्यू टॉपिक है जो सीए इंटरमीडिएट से सीए फाउंडेशन में आया। बाकी टॉपिक्स की हम लोग बात करें, लास्ट यूनिट वी हैव कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट्स में अर्लियर सिर्फ 3 सब टॉपिक्स पूछे जाते थे। इंट्रोडक्शन, कंपनी के अकाउंट्स में बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, हेड सबहेड क्या होते हैं, वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स का पूरा टॉपिक, इश्यू कैसे करते हैं शेयर, फॉर फीचर, री इश्यू एक्सेट्रा, एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर। बस यहां तक ओल्ड कोर्स में कंपनी अकाउंट्स का कोर्स जो था वो रिस्ट्रिक्टेड था, अब इसको और एक्सटेंड कर दिया गया। अब इसके अंदर आपके पहले के टॉपिक इंट्रोडक्शन, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर तो बने ही रहेंगे, उसमें कुछ कम नहीं हुआ, बल्कि 3 मोर टॉपिक्स यहां पर आपको पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से 3 मोर टॉपिक्स, बोनस एंड राइट इश्यू का टॉपिक जो अगेन ओल्ड सिलेबस में सीए इंटरमीडिएट में था, जिसको डाल दिया उन्होंने सीए फाउंडेशन में। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगेन सीए इंटरमीडिएट का टॉपिक सीए फाउंडेशन में लेके आए, एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तीनों बिल्कुल न्यू टॉपिक न्यू सिलेबस में सीए फाउंडेशन में लेके आए हैं जो आपको यहां पर पढ़ने पड़ेंगे। ओके जी, तो आई होप आपको ट्रांजिशन वीडियो से हेल्प हुई होगी, आपको क्लैरिटी आई होगी कि सर अगर हम लोगों ने पहले फाउंडेशन दिया था और इन केस अगर हमको लगता है हमारी प्रिपरेशन पूरी अच्छे से नहीं हुई थी और कहीं ना कहीं हमें शायद दोबारा से पढ़ना पड़ सकता है, या फिर हम फर्स्ट टाइमर भी पढ़ रहे हैं, तो भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे कोर्स में अब क्या क्या चेंजेस हैं और हमको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन यहां पर करनी होगी। तो स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटिंग टू न्यू कोर्स, यू कैन डीएम मी, यू कैन मैसेज मी, दिस इज माई इंस्टाग्राम ID CA_Deepak Kapoor। आप इस पे अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये जो यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसी के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं अगर आप अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हैं इन जून 24। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।